महाराजपुर विधानसभा अध्यक्ष संतोष यादव ने मीडिया से बाबा की गर्मी उतारने वाले बयान पर क्या कहा। महाराजपुर विधानसभा अध्यक्ष संतोष यादव चुनाव खत्म होते ही सपा प्रत्याशी फतेह बहादुर गिल को समाजवादी पार्टी से टिकट देने पर क्यों बहुमूल्य बताया। आखिर क्यों उनके सामने सूबे के मंत्री सतीश महाना को कांटे की टक्कर देनी पड़ेगी। मामले को लेकर संतोष यादव ने बताया कि सरकार के दिन अब जाने वाले हैं। वहीं बातचीत के दौरान बाबा की गर्मी उतारने वाले बयान पे कहा कि मुख्यमंत्री बाबा जी को मालूम है कि यादवों का खून तो गर्म होता है, अगर गर्मी उतारनी है तो भेज दीजिए हमको, चीन बॉर्डर पर बता देंगे किसकी गर्मी उतरती है। ऐसे ऊट पटांग बयान देने से क्या होता है। वहीं विपक्ष पर जम के साधा निशाना। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री ने सपाइयों को सिर्फ फर्जी मुकदमों में लाद दिया है। आगामी 10 तारीख को ईवीएम का पिटारा सब सच्चाई बता देगा। कानपुर से अमर स्तंभ के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। मैं संतोष कुमार यादव, विधानसभा अध्यक्ष 217 महाराजपुर, कानपुर ग्रामीण से हूँ। जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें क्या लगता है आपको, महाराजपुर की जनता क्या करी, क्या सब फीडबैक रहा है उसमें आपका समाजवादी पार्टी का? फीडबैक तो यही आ रहा है कि चौका। तो क्या लगता है जो भी चुनाव हुए उसमें क्या लग रहा है, क्योंकि ये महाराजपुर विधानसभा की जो सतीश महाना कैबिनेट मंत्री प्रदेश सरकार में है, ये बाहुल्य सीट मानी जाती है, इस पर कब्जा रहा भारतीय जनता पार्टी, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से फाइट की इस सीट पे। देखिए, इस समय जो चुनाव हुआ है वो देश का बाहुल्यता के आधार पे नहीं हुआ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट फतेह बहादुर गिल को दी, तो उन्होंने ये नहीं देखा है। और देश अब बाहुल्यता और समीकरण के आधार पर, या हम कैसा देश होना चाहिए इस पर होगा, इसलिए यहाँ समीकरण नहीं चलेगा। और मैंने जहाँ तक है कि कल मुझे पता चला कि जो सतीश महाना जी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं यहाँ के, उन्होंने बोला है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए कहा है कि वो पहले अपनी ही सीट जीत लें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो पहले अपना बूथ ही जीत लें। और रही बात कि अगर उन्होंने मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहा है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मंत्री जी ने ऐसा कहा है, तो जो मेरे बूथ हैं, मैं भाग संख्या भी बता सकता हूँ, मेरे बूथ में तो उनकी बहुत भयंकर रूप से जमानत जब्त होगी। कितने वोटों से जीतने का दावा है, क्या लगता है 10 तारीख को? देखिए, कैसा परिणाम हुआ, क्योंकि आप महाराजपुर नेट के समाजवादी पार्टी से अध्यक्ष हैं, इसलिए जनता आपसे जवाब मांगेगी, मीडिया मांगेगी। हाँ, क्या लगता है रुझान देखते? तो मैंने उस दायित्व को निभाने का भरपूर प्रयास किया है। अगर मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ तो नैतिक जिम्मेदारी मेरी है कि बाद में सब कुछ मुझे से पूछा जाएगा और मेरी जवाबदेही होगी। लेकिन अगर मेरे प्रत्याशी को किसी ने कमज़ोर समझा तो ये गलत फहमी थी, और वो गलत फहमी 10 तारीख को पता चल जाएगी। लेकिन मैंने फतेह बहादुर गिल को चुनाव क्यों लड़ाया, और कोई बिना उससे कुछ कहे, मैं तो चाहता था कि प्रत्याशी को कोई भी ऐसी चीज़ ना पता चले फतेह को कि जिससे उसका ध्यान भटके, वो अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख देखे। तो उसके लिए मैंने भरपूर प्रयास किया। लोगों ने सवाल ज़रूर किया मुझसे कि फतेह को आपने क्यों लड़ाया, तो फतेह को मैंने इसलिए लड़ाया कि ये जो तस्वीर है, ये मेरे फादर हैं, ये मेरे फादर हैं। और जब मेरे फादर आर्मी में थे तो देश के लिए तीनों लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने, ठीक है। और उनके साथ ये कितने सिख लोग हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी। तो मैं समझता हूँ कि इसी में हो सकता है कोई फतेह हो। और जब चीन को फतेह किया, सारे मुल्कों की जो लड़ाइयाँ हुई जो फतेह की, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा किया जो फतेह को हमें दे दिया। तो वो मेरा वीर है, और उसके सर पे साया भी नहीं है पिता का, और माँ भी नहीं उसकी। तो इसलिए मेरा दायित्व था कि मैं उसके साथ बड़े भाई का भी फर्ज निभा। उन्होंने मुझसे कहा था कि संतोष, तुम मेहनत तो बहुत करते हो बेटा, थोड़ी और करो। तो हमने कहा करता हूँ, प्रयास करता हूँ। उसके बाद में फतेह के साथ सब कुछ हुआ और मुकदमे भी लगे, लेकिन 301 अज्ञात लोगों के ऊपर मुकदमे लगे। तो मैं समझता हूँ कि मंत्री जी ये नहीं जानते कि उन 301 अज्ञात बूथों पे वो कैसे हार रहे हैं।
अभी इनकी फतेह बहादुर जी की भी एक वीडियो आ रही है, उसमें ये कहा है कि ये बीजेपी का वो है, उसको बना दिया गया है। और अभी बाद में चलना है, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि बुलडोजर चलना है, तो कल मैं उस कार्यालय में गया, मैंने फ़ोटो खींची। अब ये समय बताएगा ना कि जहाँ अस्पताल बनना था, लोगों को सब कुछ होना था, इलाज होना था, वहाँ एयर कंडीशन कार्यालय बन गया। तो ये तो समय बताएगा ना। 10 तारीख के बाद में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे शपथ लेंगे तब पता चलेगा कि बुलडोजर इनके कार्यालय में चलेगा या हमारे घरों में चलेगा। अगर हमारे घरों में भी चलेगा तो हम तैयार हैं, क्योंकि सरहद पे हम मरते हैं। हमारे भैया खुद आर्मी एयरफोर्स से रिटायर्ड होके चुनाव ड्यूटी में है, तो बुलडोजर चलाएगा हम गलत है। लेकिन बुलडोजर क्या गरीबों की छाती पे चलेगा? किसानों की छाती पे गाड़ियाँ चलेंगी? किसानों को कुचला जाएगा? हम अपनी आवाज़ भी ना उठाएं लोकतंत्र में। अच्छा, आपका परिवार जो बैकग्राउंड रहा है, उसमें सब लोग फौज में रहे हैं, लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, तो एक प्रश्न उठता है कि आप कैसा देश चाहते हैं? हम ऐसा देश चाहते हैं कि जहाँ सब लोग मिलजुल के रहें। कोई सिख, ईसाई या मुस्लिम ऐसा नहीं है। ये हमारी कोख होती है कि हम किसी की कोख में पैदा हो जाएं। और हमें विश्व गुरु बनने का था, हमारा धर्म निरपेक्ष देश थे। आज हमारी क्या हालत है? शमशान और कब्रिस्तान, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान। ये भारतवर्ष देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसको देखते हैं लोग। आज यूक्रेन और रूस का हो रहा है। अगर उन सिद्धांतों पे हम चलते तो आज ऐसा ना होता, देश में तबाही ना होती। गोलियों और बम के सहारे कभी शांति नहीं आई है। शांति आई है तो प्यार, मोहब्बत और इखलाक से आई है, जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कहते हैं। अच्छा, जो ये पोस्टर वगैरह लिए, ये क्या चीज़ है जो आपके कार्यकर्ता हैं, ये क्या इसमें ये क्या फतेह बहादुर गिल को दिल से चाहते हैं, उनका दिल मिल गया है। मेरे वार्ड अध्यक्ष हैं, वार्ड 68 से। समाजवादी पार्टी का संकल्प पत्र ये क्या है? संकल्प पत्र ये है कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। यानी जो पहले जब एम्बुलेंस सेवा चली, मेरे घोषणा पत्र में नहीं थी, अखिलेश जी ने जो, लेकिन उसके अतिरिक्त एम्बुलेंस सेवा करी, जाने कितने विकास किए, जाने कितनी पेंशनें दी। लेकिन जो बिजली का था कि बिजली अगर दिल्ली में माफ़ हो सकती है तो यूपी में क्यों नहीं हो सकती, बिहार में क्यों नहीं हो सकती है? अगर दिल्ली में माफ़ हो सकती है तो यूपी में क्यों नहीं? और फिर हम लोगों ने विकास किए हैं, सब स्टेशन बनवाए अखिलेश जी ने। तो उस समय योगी जी को तो कुछ नहीं पता है। वो तो कहते, तो क्या हम तार पकड़ के देखते थे क्या? दिवाली में जाती थी, इधर नहीं आती थी? आप इसी से अंदाज़ा लगा लो ना कि जब बिजली चलेगी, ट्रांसफार्मर से जाएगी, तो वो सारे लोगों को मिलेगी। तो इस तरह की संकीर्ण मानसिकता से देश नहीं चलना है। जो लोकतंत्र, इतने बड़े लोकतंत्र में योगी जी बैठे हैं, मोदी जी बैठे हैं, उनकी भाषा आपने सुनी है? मैं तो पेपर ही नहीं पढ़ता हूँ। पेपर पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे देश की आज मेरे बच्चे भी सोचते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है देश में। एक लोकतांत्रिक देश में एक मुख्यमंत्री या एक प्रधानमंत्री की भाषा कैसी होनी चाहिए? क्या आप एक अच्छे पत्रकार हैं, अब ईमानदार पत्रकार, इस तरह का शब्द बोलना भी वो हो गया। तो आप बताएं कि क्या उनकी भाषा इस तरह की कहती है? नेताजी की इतनी उम्र है, इस उम्र में उनको क्या ये शोभा देता है कि एक प्रधानमंत्री जी इस तरह की भाषा इस्तेमाल करें? अच्छा, गर्मी वाली बात पे कुछ कहना चाहेंगे? गर्मी निकाल दी जाएगी ये 10 मार्च को, क्या लगता है? किसकी गर्मी निकाल दी जाएगी? अभी आपने देखा योगी जी ने ही बोला है कि 10 मार्च को गर्मी। अरे तो हम लोगों का खून गर्म है, हमारी टोपी लाल है, हमारा खून तो ऐसे ही इतना गर्म होता है, क्या निकाल लेंगे? अगर गर्मी निकालनी है तो चीन से युद्ध लड़ जाएं और हम लोगों को भेज दें। हमको सरहद में जो हम लोग हैं, जो कहते हैं ना यादव जी, यादवों से थाने भरे हैं, मोदी जी ने कहा है कि यादवों से थाने भरे हैं। शायद मोदी जी ये जान नहीं पाए कि यादवों से थाने क्यों भरे। कल कहेंगे पाल जी से थाने भरे हैं, कुशवाहा जी से ये भरे हैं, फिर कहेंगे ब्राह्मण से ये भरे हैं। ऐसे देश नहीं चलेगा। हमारा खून गर्म है और खून लाल होता है और लाल टोपी होती है। ये गर्मी अगर निकालनी है तो चीन से युद्ध कर लें, क्यों झूला झुलाते हैं? मेरे पिताजी ने देश अहिर रेजिमेंट में थे, चीन से लड़ाई लड़ी है और वहाँ लड़ाई लड़ने के बाद में वहाँ पे हम लोगों का बना है, रेहंगला में हम लोग कितने शहीद हुए हैं। लेकिन यादव पहले देश के लिए मरता है, फिर वहाँ से वंचित रह जाता है, नंगे पैरों दौड़ता है उसका बेटा कि चलो फोर्स में हो जाएंगे। उसके बाद में जब वो व्याकुल हो जाता है तो फिर थाने के लिए चला जाता है, पुलिस के लिए चला जाता है, तो भर ही जाएंगे थाने। थाने क्यों नहीं भरेंगे?
अगर गर्मी हमारी समाजवादियों की निकालनी है, देखनी है, देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था पे विश्वास करने वालों के लोग इनको याद आती, किसानों को कुचल के मार देते हैं वो चीज़ें इनको याद नहीं आती। ये गर्मी किसकी निकालेंगे? गर्मी निकालें तो उनकी निकालें जो कुचल के मार दिए बेटों को, और हवस के भूखे दरिंदे आज जेल के बाहर हैं और बेटियां अंदर हैं। खुशी दुबे के भी आंसू आप देख लें। महाराजपुर की जनता को कोई संदेश देना चाहिए? महाराजपुर की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया, और जो उनका उद्देश्य था संभवतः वो अपने उद्देश्य में सफल हुए हैं, और एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं जो 10 तारीख के बाद में होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसा हम सोच रहे होते हैं दुनिया वैसी ही होती है, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि दुनिया वैसी ही हो। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर चुनाव आयोग वास्तव में निष्पक्ष है तो अभी तक ये जो क्या मत लेखा प्रतियां प्रपत्र 17C पर मतदानकर्ताओं को उपलब्ध कराया गया है, जिसलिए हमें ईवीएम की निगरानी करनी पड़ रही है। अगर कराया गया होता, सारे मेरे अब जो बूथ प्रभारी थे उनको कराया गया होता तो हमें निगरानी ना करनी पड़ती। आज मुझे वहाँ होना चाहिए था, लेकिन आज मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी, मुझे ब्लड भी देना पड़ा। लेकिन आज मैंने ब्लड मुझे मेरी माँ को किसने दिया? भाई अजमेरी भी मेरा भाई है, सलमान भी गया साथ में। हो सकता है राजा वाल्मीकि उधर का आ जाता, उसको खबर होती, लेकिन उसको आना संभव नहीं था इतनी दूर से। कोई भी दे सकता था, किसी भी कुशवाहा को, किसी भी ब्राह्मण को मैं कह देता तो मेरी माँ को ब्लड दे देते। लेकिन इसलिए मुझे ईवीएम की निगरानी करनी पड़ी। लेकिन इसमें साफ साफ लिखा है वेदर कॉपीज ऑफ अकाउंट्स ऑफ वोटर्स रिकॉर्डेड इन फॉर्म 17C हैव बीन गिवन टू द पोलिंग एजेंट्स। मेरे बहुत से पोलिंग एजेंटों को ये फॉर्म नहीं दिया गया, इसलिए मुझे निगरानी करनी पड़ रही। और मैं कल 1:30 बजे रात तक वहाँ रहा, मेरे सारे लोग वहाँ हैं, मेरे जिला अध्यक्ष भी रहे, फतेह बहादुर गिल, अभी भी पता चला आपकी डिबेट के पहले कि वो वहाँ हैं। तो मैं वहाँ रहा, और इस बीच में चुनाव में मेरे कई वार्ड अध्यक्षों के ऊपर विपत्तियाँ पड़ी, किसी की पत्नी ख़त्म हो गई, किसी की भाभी ख़त्म हो गई, समय से मैं नहीं जा पाया और काफ़ी कुछ हुआ। एक मेरे बच्चे का ही दोस्त थे, उसके साथ वो पड़े थे, कार्यालय बगल में खुलना था। उस दिन से चुनाव का हम लोग संचालन कायदे से करते, लेकिन दामन में आंसू लेके फिर राजनीति करना, घर के पास कोई नौनिहाल बच्चा ख़त्म हो जाए। वो दिवाकर था बच्चा, और मेरे पुष्कर के साथ पढ़ता था, रहता था, एक गढ़ी में थे। लेकिन मैंने चुनाव को नहीं देखा, मैंने सामाजिकता पहले देखी। हम समाजवादियों के लिए अखिलेश भैया कहते हैं कि सामाजिक बहुत जाने जाते हैं, तो चलते कोई शायरी या कुछ इस तरह आपके मन में हो तो हमारे चैनल के माध्यम से चलता है। देखिए, शायरी और कविताएं ये दिल से ही पैदा होती हैं। जैसा माहौल होता है वैसे ही चुनावी माहौल है, तो चुनावी माहौल में शायरी और कविताएं, कभी करुण रस होता है, कभी वीर रस होता है, कभी हास्य रस होता है, कभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो शायरी तो मैं यही कह सकता हूँ कि बस मोदी जी के लिए मुझे कहना है कि शमशान और कब्रिस्तान की बातें मत कीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है, मैंने कई बार ये शायरी कही और सोचता था कि कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने कहूँगा, लेकिन नहीं आया अवसर। हो सकता है कभी हो जाए। तो मैं शायरी यही कह सकता हूँ कि भजन को भजन रहने दो, भजन को भजन रहने दो, अजान को अजान रहने दो, गीता को गीता रहने दो, कुरान को कुरान रहने दो, शमशान को शमशान रहने दो, कब्रिस्तान को कब्रिस्तान रहने दो, और फ़र्क मत डालो इंसानियत पे इस कदर। ए देश के रहनुमा मोदी जी, कम से कम मौत के बाद तो इंसान को इंसान रहने दो। शायरियाँ बहुत हैं, और इंशाअल्लाह जब कभी भी हमारी ऐसी जगह मुलाकात आपकी होगी तो शायरी भी होगी, और जहाँ कहीं भी होगी। ये रामायण बहुत पढ़ते हैं, और मैं समझता हूँ कि कानपुर महानगर में मुझसे अच्छी रामायण, और मुझसे देर तक, मैं बचपन में सुबह 3 बजे से रामायण पढ़ता था। तो मैंने बचपन में कक्षा 7 में मैंने लक्ष्मण का में रकुल की कमान इस कारण आकर फड़की है, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को फड़की है। संतोष कुमार यादव जी, जो कि महाराजपुर विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जो अपनी शेर व शायरी के लिए जाने, तो उन्होंने एक शायरी भी कही है, और इनका ये कहना है कि हमारी शायरी मुख्यमंत्री तक पहुंचे। तो हो सकता है हम इसको ट्विटर, फेसबुक और तमाम जगह शेयर करेंगे, तमाम सोशल मीडिया पे। हो सकता है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी तक पहुंचे। मुकेश कुमार, कैमरा पर्सन, मनीष गुप्ता के साथ।